तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेशन 6 जो क्या रहने वाला है, रीजनिंग का रहने वाला है। इससे पहले भी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास जो 6 सेशन है इसमें देखने वाले हैं कौन कौन से हमारे पास आज क्वेश्चन होने वाले हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है डिफरेंट है, ठीक है, अलग कौन सा है। तो देखोगे अगर आपके पास क्या है कि करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डिजिट्स हैं, मतलब ये जो अल्फाबेट लिखे हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है, सब तीन में इक्वल आएगा, एक में अनइक्वल आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास एक अपोजिट वाला रिलेशन होता है, तो हम उससे भी चेक कर सकते हैं क्या ये अपोजिट वाला तो कहीं फॉलो नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे भी ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको यहाँ पे एच और एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है ना। हाई स्कूल जे और क्यू तो आपने पढ़ा था जैक क्वीन, है ना। और यहाँ पे क्या है एक्सी, एक्सी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपने पढ़ा है क्रक्स या क्रैक्स, कैसे भी आप याद रख सकते हो। लेकिन आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे अभी, इसमें आप देखो 18 है, 24 है और 144 है। देखो अगर हम 144 को अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार जा रहा होगा, ये आप कहोगे सर ये 8 टाइम्स जा रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर आपने एक चीज ऑब्जर्व और करी, क्या बोला कि सर यहाँ पे एक जो सेकंड नंबर लिखा है वो कितना है, सर यहाँ पे 24 लिखा है। तो 24 को अगर मुझको 8 बनाना है तो आप कहोगे सर इसकी सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 8 मिल जाएगा। तो मैंने कहा बात आपकी ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा होगा, यहाँ पे ये बन रहा होगा कि जो फर्स्ट नंबर है उसको तो एज इट इज ले लेंगे और जो सेकंड नंबर होगा उनकी डिजिट का प्रोडक्ट, सेकंड नंबर की डिजिट का प्रोडक्ट, और इन दोनों का जब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर हमने पहला नंबर लिखा भी 18 और जो सेकंड नंबर 24 था उसकी डिजिट का प्रोडक्ट किया, तो डिजिट का प्रोडक्ट किया तो 8 मिला। तो ये नंबर कितना हमारे पास आ गया, 144 आ गया, जो हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर है, ठीक है। चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखो 26 लिखा है तो ये एज इट इज लिख जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 15, तो डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो ये मेरे पास कितना निकल के आ गया, 130 निकल के आ गया। तो अगर ये 130 निकल के आ गया तो इसी पैटर्न पे बना, और जब ये इसी पैटर्न पे बना तो यही मेरा आंसर हो गया। आप चाहें तो अगले ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 22 लिखा हुआ है। 22 में क्या होगा, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 मीन्स हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 176 आएगा, ना कि 246 आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। सिमिलरली आप अगले नंबर को चेक कर सकते हैं, 16 इंटू 232 होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। 18 इंटू 0 137 नहीं आएगा, वो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन निकल के आया जो हमारे पास है यहाँ पे 1। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा फॉलो हो रहा होगा। 6 से 7 बन रहा है, 7 से 23 बन रहा है, 23 से 41 बन रहा है, फिर 125 बन रहा है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 है, 7 है, 23 है, 41 है, 125 है, ठीक है। अब आपको अगर 6 से 7 जाना है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 6 से 7 की तरफ मूव करना है, तो यहाँ पे एक तरीका तो ये कि भी 6 इंटू 1 करके प्लस 1 कर दूं तो 7 हो जाना चाहिए। तो यही पैटर्न मेरा नेक्स्ट में फॉलो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं चलो इसकी बात नहीं करता, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेकंड नंबर पे। अब मुझे 7 से क्या बनाना है, 23 बनाना है। तो आप कहोगे 7 से 23 बनाने के लिए आप क्या करोगे, सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 7 की, फिर इसमें क्या कर दो, प्लस का 2 कर दो। तो 7 3 से 21 प्लस का 2 तो 23 बन रहा है, ठीक है। ये बात मुझको समझ में आ रही है। अब 23 से क्या होगा, आप क्या 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 के आसपास पहुंच जाएगा।
तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो मैंने 23 की 2 से मल्टीप्लाई करी, तो जब मैं 23 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 46 बन जाएगा। और इस 46 में मुझे क्या करना होगा, 5 माइनस करना होगा, तब जाके मुझको 41 मिलेगा। तो अगर ये बात यहाँ पे सच हो गई, 2 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस किया, अगर ये बात यहाँ पे सच हो गई, तो इसके लिए हो सकता है ये ऑल्टरनेट बन रहा हो। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो कितना मिलता है, 12 मिलता है, और 12 में से 5 माइनस करूंगा तो 7 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये ऑल्टरनेट बेस पे चल रहा है। तो भाई ये ऑल्टरनेट हो गया, तो अगला ऑल्टरनेट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगला ऑल्टरनेट क्या होगा, यही होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 125 को आप क्या करो, दोगुना करो। तो जब हम इसको दुगना करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, 250। और 250 में मुझे क्या करना होगा, 5 माइनस करना होगा। तो मेरा आंसर कितना बनना चाहिए, यहाँ पे 245 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 245, जो मुझको शो हो रहा है। अब देखो 41 से 125 कैसे बना होगा, आपने इसको 3 गुना किया होगा, फिर आपने इसको डबल किया, मतलब 2 जोड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब यहाँ पे डिजिट में ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, तो हम क्या करेंगे, वहां जंप कर जाएंगे जहां पे हमें डिफरेंस अच्छा खासा दिख रहा है। तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने लॉजिक को सेटिस्फाई कर पाएंगे। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये क्वेश्चन भी एक अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे क्या है, डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो बनेगा वो आपका आंसर होना चाहिए। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जहाँ पे डिवीजन होगा वहां पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आपका काम बन जाए, यही तो मैंने आपको बताया था। अब अगर आप ऑप्शन में देखो तो डिवीजन का साइन तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 78 है, और नीचे क्या है, डिवाइडेड बाई 48। तो 78 से 48 नहीं डिवाइड होता, तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ ना कि ये वाला ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, जिसमें 48 और 39 को यहाँ पे डिवाइड करके, मतलब इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप मेरा बन जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे 48 लिखा है वहां पे आप क्या कर लोगे, 39 लिख दो। ठीक है, बाकी को एज इट इज रहने दो, और जहां पे भी 39 आपको दिखेगा वहां पे आप क्या कर दो, 48 कर दो। यहाँ पे 39 लिखा तो मैंने यहाँ पे 48 कर दिया, प्लस का 45 प्लस का 15। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि बॉड मास रूल अपना चला सकते हो। तो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 60 हो जाएगी, प्लस का 48 माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 दूनी 42 और 14 182 प्लस का। अब देखो ये कट रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है ना, 2 बार जा रहा है, और 2 गुणा 8 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। हमें आरएचएस कितना चाहिए, 210 चाहिए। तो जब हम इसको माइनस कर देते हैं, सपोज करो मैंने इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा, प्लस का 12। तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 16 प्लस का 12 और प्लस का 182। अब इनको क्या करना है, ऐड करके देखते हैं। तो ये कितना हो गया, 10 बन गया, और ये कितना हो गया, 11 हो गया, और ये कितना हो गया, 210 हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना यहाँ पे सोचा, और मैंने ये देखा कि डिविजन हो रहा है, तो मैंने उसी डिवाइड वाले को क्या करके देखा, यहाँ पे फिट करके कोशिश करी, तो मेरा पहली बार में क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये चीज मैं आपको डे 1 से बताते आ रहा हूँ कि जब कभी भी आपको इस तरीके से सिंबल वाला हो या फिर नंबर को इंटरचेंज करना हो, तो आप क्या करो, पहले वो नंबर देखो जहाँ पे ये वैल्यू आपको दे रही है वैल्यू। ठीक है, पूरी वैल्यू देगी, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्या है, अभी साइलॉफ का क्वेश्चन है, और आपको बताना है इसमें से क्या चीज सत्य है। ऑल डस्टबिन आर प्लास्टिक। चलो, तो भाई यहाँ पे क्या है, डस्टबिन है, और यहाँ पे क्या है, आर प्लास्टिक आइटम। तो चलो, जितने भी डस्टबिन है वो सारे के सारे यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक आइटम है। फिर बोला गया है कि नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन। नो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक कहाँ पे है, नो प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक क्या है, ये स्टोन नहीं होगा, स्टोन नहीं होगा। ऑल वुड्स आर स्टोन, तो जितने भी वुड्स हैं, तो वुड्स तो भी इसके अंदर बनेगा। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस स्टोन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। स्टोन ये रहा, ठीक है, और ये इसका प्लास्टिक आइटम से कोई रिलेशन नहीं है। ऑल वुड्स आर स्टोन, तो जितनी भी वुड हैं वो क्या है, स्टोन है, वो इसके अंदर समा गए।
हमें बताना है क्या कंक्लूजन क्या है। तो पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन वन बोलता है नो डस्टबिन इज गुड, नो डस्टबिन इज गुड। तो डस्टबिन कहाँ है, वो ये रहा, और वुड कहाँ है, ये रहा। भाई यहाँ पे देखो इसने और इसने ना बंद कर रखी है, और पी के घर पे कौन बैठा है, डी, एस के घर पे कौन बैठा है, डब्ल्यू। और ये साफ साफ दिख रहा है कि डी और डब्ल्यू आपस में नहीं मिल सकते, तो ये हमारे पास ठीक है। नो प्लास्टिक आइटम इज वुड, नो प्लास्टिक आइटम इज वुड, ठीक है। तो ये भी सही हो रहा है, प्लास्टिक आइटम भी वुड नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। सम वुड्स में बी डस्टबिन, भाई वुड्स ये है और डस्टबिन ये कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है यहाँ पे मिरर इमेज, अगर आपने मिरर रख दिया तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 9 है, तो 9 कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। 6 कैसा दिखाई देगा आपको बनता हुआ, ऐसा दिखाई देगा। देख लो ऐसा कौन सा कोई आपको नजर आ रहा है, ये नहीं होगा। फिर कौन सा नहीं होगा, ये वाला चलो बन सकता है एक बार को। ये उल्टा वन कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। 2 8, ये उल्टा 5 कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास ये, ठीक है। तो ये तो मतलब अपने आप में भी क्या होता है, कभी कभी आप पूरी डिजिट में रखो, चेक कर लो ना ऑप्शन से ही, तो ऑप्शन में क्या होगा ना, वो वाटर इमेज बना के दे देता है कभी कभी मिरर इमेज की जगह। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखो आपको वही चीज है, चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं भी यहाँ पे हैश का मतलब क्या है। हैश का मतलब है सिस्टर, ठीक है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पे, मदर। जो पहला है वो पहले वाला है, तो आपको बताना है कि सी इज द मदर ऑफ एफ। तो हमें क्या निकालना है, सी कौन होनी चाहिए, मदर होनी चाहिए किसकी, एफ की। मतलब सी ये रहा होना चाहिए, और ऐसे करके ये बनना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए जो हमारे पास होना चाहिए आंसर। तो देखते हैं भी क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सी एट द रेट एच। तो सी एट द रेट का मतलब क्या होगा, अभी सी मम्मी है किसकी, एच की। चलो, फिर हैश एच हैश एम। तो एच क्या है, सिस्टर है किसकी, एम की, ठीक है। फिर एम सिस्टर है किसकी, एफ की, ठीक है। तो भाई ये तो क्या होगा, ये सब बच्चे ही तो होगा, इसके सब बच्चे हो गए, और यहाँ पे मम्मी हो गई है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको बताना है कि ये पैटर्न आपको दिख रहा है सीक्वेंस, और फाइनल ऑप्शन में क्या आएगा। चलो इसको स्टडी करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एट द रेट था, ठीक है, और यहाँ पे वाई था, और वाई क्या हो गया, इसकी वाटर इमेज बन गई, उल्टा हो गया ना, वाई जस्ट इसका उल्टा। फिर यहाँ पे ये वाला सिंबल आया, और यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इसकी भी वाटर इमेज करोगे तो वो ऐसे बनेगी वाटर इमेज, तो ये वाटर इमेज हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ, एक नया पैटर्न निकल के आया, कोई नया सिंबल आया, फिर ये इसकी वाटर इमेज हो गई, और यहाँ पे एक नया आपको सिंबल मिला। फिर ये इसकी वाटर इमेज हो गई, और यहाँ पर भी आपको एक नया सिंबल मिला। अब इसकी वाटर इमेज कैसी बनेगी, इसकी वाटर इमेज ऐसे बनेगी, ये इसकी वाटर इमेज बनेगी। तो देख लो भी इसमें से कौन सी वाटर इमेज बन रही है हमारे पास, ये बन रही है, नहीं बन रही है, ये बन रही है, ये भी नहीं बन रही है, ये बन रही है, ये भी नहीं बन रही है। तो ये तो वाटर इमेज से ही आपके पास सॉल्व हो गया। और यहाँ पे क्या है कि एक नया सिंबल आना चाहिए, तो वो नया सिंबल भी आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, अगर नॉस्टैल्जिया को इस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपको बताना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन को कैसे लिखा जाएगा। देखो नॉस्टैल्जिया, तो NOSTALGIA। तो देखो यहाँ पे दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग जो भी अल्फाबेट लिखा है, उसकी जो भी प्लेस वैल्यू होती है अल्फाबेट में, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि वो नंबर किस तरीके से बनेगा। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे पास अल्फाबेट लिखे हैं, हम क्या करेंगे, उनका देखेंगे कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। अगर हमें पता लगता है भी, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमने देख लिए, तो कभी कभी क्या होता है, अल्फाबेट्स का स्क्वायर कर लो, कोई मल्टीप्लाई कर लो किसी नंबर से, तो वो नंबर भी बन के निकल आता है। जैसे हमारे पास ये नॉस्टैल्जिया लिखा और यहाँ पे 81 लिखा है, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि 81 भी 9 का स्क्वायर भी होता है। तो हो सकता है कि ये जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकेंड, एक मिनट।
चलिए भाई, तो आई थिंक स्टार्ट हो गया है। हाँ, ठीक है। चलो, कोई आ गया था। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अल्फाबेट चेक कर लेते हैं क्या लिखा है इन ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पे 9 अल्फाबेट है, 9 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 81 कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। तो 64 का हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से जीके का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि दूसरा रिलेशन क्या होगा। मॉरिशस और यहाँ पे पोर्टल्यूज लिखा है। तो भी मॉरिशस की जो कैपिटल है वो क्या है, पोर्टल्यूज है। ठीक है, जाम्बिया हरारे नहीं है। जिम्बाब्वे की क्या है, हरारे है। केन्या की क्या है, नायरोबी है। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गया। यही हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें वेन डायग्राम दिया हुआ है और बोला हुआ है जो स्क्वायर है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है ब्लड डोनर को, और जो पेंटागोन है वो वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ये हो गया, हाउ मेनी वुमेन डॉक्टर आर ब्लड डोनर। मतलब वुमेन होनी चाहिए, ब्लड डोनर भी होनी चाहिए। तो भाई ये तो एक कॉमन एरिया होगा। देखो ये वाला पोर्शन क्या है, वुमेन को दिखा रहा है। ब्लड डोनर कौन सा आ गया, ये जो स्क्वायर है ब्लड डोनर आ गया, सॉरी डॉक्टर आ गया, और ये जो सर्कल है ये ब्लड डोनर आ गया। तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है 50, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें एक करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे क्या है, एक टी और है। ठीक है, अब आप इसको करिए। KCTQ, मैंने बोला है कि ये थोड़े से नए पैटर्न पे आ रहे हैं, तो आप बस ये देख लो कि सबसे ज्यादा रिपीटेशन कहाँ दिख रहा है। ये दिख रहा है CTQ। ठीक है, CTQ। चलिए, तो और के बाद यहाँ पे मुझे ओ हर जगह नजर आ रहा है, ये भी KO। तो हो सकता है यहाँ पे KO हो, तो KOCTQ ये बनना चाहिए। तो के होना चाहिए यहाँ पे, फिर होना चाहिए CTQ, ये बनना चाहिए। तो मैंने O लिखा है, के लिखा, टी लिखा, फिर क्या लिखा, अच्छा यहाँ पे देखो एक अल्फाबेट आर भी आ रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास ऑप्शन चल रहा है ओ के टी, फिर देखोगे ना यहाँ पे आर अपने आप भरवा रहा है। तो चौथे में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर भरेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर भर देता हूँ, क्योंकि भी ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या भर दिया, टी के बाद आर भर दिया, टी के बाद आर भर दिया। तो मेरे पास एक 1 चल रहा है, एक ये चल रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सी शो कर रहा है, यहाँ पे भी सी शो कर रहा है। तो ओ सी टी, फिर आर से पहले के। मतलब क्या हो रहा है कि के से पहले एक जगह तो क्यू आ रहा है, एक जगह तो आर आ रहा है, और एक जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे के से पहले क्यू भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या ले गया, यहाँ पे टी, और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे सी है, लास्ट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। चलो इसको सी तो फिल कर ही देते हैं। तो क्या बन रहा है, ये O C टी के एस, OCTT। यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए डबल टी, अगर दिख रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, KOCTQ, KOCTR, अच्छा PQRST, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस देखो एक वाला जो अल्फाबेट है, ठीक है, बहुत से आंसर ये वाला फिल कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कहानी चल रही है क्या, कि
जो मेरा ये जो के लिखा है उस के से पहले ही चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, के से पहले क्या लिखा था इन्होंने, क्यू लिखा था, पी क्यू आर, फिर के से पहले क्या होगा, क्यू के बाद आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, और उससे पहले क्या आना चाहिए, अब अगला जो यहाँ पे कहीं के आ रहा होगा उसमें क्या आएगा आपके पास, टी आएगा। मतलब यहाँ पे अगर एस आता, ठीक है, के आता तो यहाँ पे क्या आता, टी आता। बात क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर सी एस, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था यहाँ पे, बट क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन वही सेटिस्फाई कर रहा होगा। अच्छा अच्छा, देखो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, क्या ये 275 है, और यहाँ पे 11 नंबर, तो 11 नंबर एक ऐसा नंबर है हम लोग बहुत आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 होता है, और 25 की मल्टीप्लाई अगर 11 से करता हूँ तो कितना आएगा, देखो 5, ये कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2, तो 275 आएगा। इसका मतलब ये हो सकता है फर्स्ट का हम स्क्वायर करते हैं और सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो अगर फर्स्ट का स्क्वायर करता हूं तो देखो यहाँ पे कितना है, 36, तो 36 की मल्टीप्लाई अगर 18 से करूंगा तो लास्ट में जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये गलत। 9, 81, और 15 से करूंगा तो लास्ट में कितना मिलना चाहिए था, 5, और यहाँ पे मिल रहा है 70, जीरो नहीं होगा। 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और यही मेरा क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। मतलब 4 का स्क्वायर क्या, 16 आया, फिर 16 की मल्टीप्लाई 16 से करी तो 256 बन रहा है, और 64 की मल्टीप्लाई 14 से करो कभी भी आपको लास्ट में जीरो नहीं दिखाई देगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है आपको, और यहाँ पे भी करना है वही चीज जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास कुछ जो डिफरेंट ऑप्शन है वो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या हमें ऑप्शन, वाई वाई जेड एक्स जे 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 जे। एक काम करते हैं, हम लोग लास्ट का चेक करते हैं और एक बार फर्स्ट का चेक करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या होगा। हालांकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर जे जे ज्यादा टाइम लिखा है तो पहला अल्फाबेट जे ही होगा, है ना, फिर भी चलो हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो मैं लास्ट का लिख रहा हूँ, यहाँ पे है के, यहाँ पे है एच, तो के है, एच है, ई है, और यहाँ पे बी है, तो अगला क्या होगा। तो के का मतलब 11 होता है, एच का मतलब 8 होता है, इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब 2 होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, 3 ही कम हो रहा है, 3 ही कम होगा तो कितना आना चाहिए, वाई आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, जे 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 है तो यही होगा। देखो एन, एन कितना होता है, 14 होता है, एम कितना होता है, 13 होता है, एल कितना होता है, 12 होता है, फिर 11 होगा, फिर क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 का मतलब क्या होता है, जे होता है। तो यही आपके पास आंसर बनेगा। क्लियर, चलिए करते हैं भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। 83 है और ये क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो क्या होगा। अच्छा देखो, ये मुझे 83 मतलब क्या है कि मुझको ये याद दिला रहा है कि भाई आप मुझे 81 बनाओ तो मैं उसमें 2 जोड़ के मैं 3 बन जाऊंगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो 9 बनता है, इसका 4 टाइम्स कर लेता हूँ तो 3 का 4 टाइम्स करूंगा तो कितना बनेगा, 81 बनेगा, और इस 81 में 2 ऐड करूंगा तो 83 बनेगा। तो यही कहानी इसके साथ चलनी चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 की पावर 4, सॉरी 4 टाइम्स, है ना। तो 16 का स्क्वायर हो गया जो क्या था, 256 था, अभी देखा था। इसमें हमने 2 और जोड़ेंगे तो 258 बन जाएगा, मतलब बन रहा है रिलेशन। तो भी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 मतलब कितना हुआ, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। इसमें आप 2 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 627। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे एक वर्ड है सराउंड, एस यू आर आर ओ यू एन
टी। सराउंड को लिखा हुआ है इन लोगों ने आर आर यू एस डी एन यू ओ। अच्छा, यहाँ से आपको दिख रहा है क्या कि यही वर्ड्स क्या हो रहे हैं, नीचे आपको दिख रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया गया है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो क्या है सिमेट्री है इन दोनों की, मतलब 4 इधर कर दिए 4 इधर कर दिए। अगला मैं ये देखता हूँ क्या कि ये जो यू है वो यहाँ लिखा हुआ है, कॉर्नर वाला यहाँ पे आया है, सिमिलरली ये वाला यहाँ आया होगा, और ये वाला नहीं, मतलब ये वाला तो गया होगा पहले पे और ये वाला गया होगा इधर। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा था कि ये वाला इधर गया होगा और ये वाला इसके पास गया होगा, तभी तो ये वाला इधर गया होगा और ये वाला इधर आया होगा, ये वाला इधर गया होगा और ये वाला इधर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, मिटिगेट, एम आई टी आई, मिटी, जी ए टी ई, मिटिगेट। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है अभी, यहाँ पे बस लिख दो क्या है, यहाँ पे ये वाला एम जाएगा यहाँ, आई जाएगा यहाँ, ये वाला टी आएगा यहाँ और यहाँ पे आएगा ये वाला आई, आई टी आई एम। पहला तो ये हो गया आई टी आई एम, फिर क्या होगा लास्ट में, क्या होगा आपके पास जी आएगा, तो आई टी आई एम और लास्ट में आएगा जी। तो यही इसका आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन देख सकते हो, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये बनेगा ये। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, तो बताओ इसको कैसे करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर। टर्बन, टर्मिनेटर, ट्विस्टर, टेम्पटेशन, टेररिज्म। तो पहला देखो भी टी एम और यहाँ पे क्या है टी आर, तो पहले तो एम आ जाएगा, मतलब पहला तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब में 4 ही है। दूसरा क्या होगा, फिर दूसरा दूसरा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन से समझ में आता है कि फिर क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। हमने कहा ठीक है भाई चलो, फिर टी आर जब चल ही रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई अगला क्या होना चाहिए, टेररिज्म होना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए। हमने कहा चलो वो बात भी ठीक है, तो 4 to 5 वो यही बन रहा है और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आपको बताना है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं हमें बताना है। तो देखो अब से लेके जब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप के ट्राइंगल्स बन रहे हैं। मैंने कहा था कि इसमें 3 होते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो हमें कितने मिलते हैं, 6 मिलते हैं, यही बताया था। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको, 6, और यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको, 6। फिर एक ट्राइंगल भी ये वाला है, ये वाला एक ट्राइंगल ये है, 6 प्लस 6 और प्लस 1 कितना हो गया, 13 हो गया, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, यहाँ पे है कैलेंडर से क्वेश्चन है। तो कैलेंडर के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप क्या याद रखना है, आपको कुछ चीजें याद रखनी थी। एक तो पहला ध्यान रखना है 53 10, ठीक है, 53 10 ध्यान रखना है। ठीक, अगली चीज क्या बताई थी मैंने, अगली चीज ये बताई थी, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये होता है 2000, ये होता है 1900, ये होता है 1800 और ये होता है हमारे पास 1700। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो ये तो साल हो गए, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, 100 200 300 400 ऐसे बताया था। इसका मतलब कितना होता है, 100, ये होता है 200, ये होता है 300 और ये होता है 400। एक चीज तो याद रखनी थी, ये क्या दिखाते हैं, ईयर दिखाते हैं मल्टीपल, जैसे 400 है तो 400 के अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी पहले डिटेल में। दूसरा क्या है भी, दूसरा जो कोड आपको ध्यान रखना है वो रखना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे का कितना होता है, ये सैटरडे, संडे का बताया था 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। ये मैंने कुछ कोड बताए थे जो ऑड डेज वाले, ये ऑड डेज कोड है और ये ईयर वाले कोड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 जून 2011 को बताना है, तो मैंने कहा था कि 2011 लिखा है तो आप क्या करोगे, एक कम करके बताओगे। तो 2010 के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे, 2010,
2010 को आप कैसे लिख सकते हो? आप 2000 लिख सकते हो, फिर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे 10 लिख सकते हो। अब इस 2000 की बात करते हैं तो ये 2000 कहाँ पे आपको दिख रहा होगा? ये क्या है? ऑड डेज है, और ये क्या है? यहाँ पे ईयर्स बनेंगे, ठीक है। तो देखो अगर 4 की मल्टीप्लाई 5 से करते हो तो आपको क्या मिलता है? 2000। तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे? कहोगे सर इसमें ऑड डेज 0 होंगे। इस 10 की बात करता हूँ, 10 को आप क्या करो? 4 से डिवाइड करो, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर से मुझे कुछ नहीं लेना देना। तो 4 टू जा क्या हो गया? 8 हो गया। क्वेश्चन क्या लेना देना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लिख दूंगा मैं। अब आप क्या करोगे? ये जो 10 है लिखा है और ये जो 2 लिखा है, इनको ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12 और डेज आ गए, यहाँ पे 0 आ गए। फिर अगला जो काम था, अगला काम क्या है? हमें कहाँ तक जाना है? जून तक जाना है, तो भी 10 जून तक। तो फिर आप क्या करोगे? जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई और यहाँ पे जून, ठीक है। अब साल है 2011, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो जैन में कितने होते हैं? 31 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 3 ऑड डेज। हमें ऑड डेज ही काउंट करने हैं। फेब कितना होगा? 28 का होगा, तो 08 डेज। मार्च 31 का महीना है तो 3 ऑड डेज। अप्रैल 30 का महीना है तो 2 ऑड डेज। मई 31 का महीना है तो यहाँ पे 3 ऑड डेज आ जाएंगे। जून की बात करते हैं तो कहाँ तक जाना है? सिर्फ 10 तारीख तक जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन सबको ऐड कर लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ पे 7 बने वहां पे हटा देना। तो ये देखो 3 और 3 6, और यहाँ पे क्या हो गया? अभी 3 3 6 हो गया, और 6 2 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया, और 11 और 10 कितना हो गया? 21। तो टोटल कितना है? 21। 21 को आप 7 से भाग करोगे तो कितने रिमाइंडर बचेगा? आपको होगा सर शून्य बचेगा, शून्य यहाँ पे रिमाइंडर। तो यहाँ ऑड डेज कितना है? 0। यहाँ पे कितने हैं? 0। और यहाँ पे कितने हैं? 12। तो आप क्या करोगे? अब इन सबको ऐड कर लो, तो 0 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 7। तो कितना यहाँ पे शेषफल दैट इज रिमाइंडर आया? आपको होगा सर यहाँ पे रिमाइंडर आया 5। तो ये जो 5 रिमाइंडर निकल के आया, अब आपको क्या करना है? इस 5 को चेक करना है कि ये कोड कहाँ से मिल रहा है। आप देखोगे फ्राइडे वाला कोड, तो फ्राइडे का मतलब कितना हुआ? 5 हुआ। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जिसको समझ में आ रहा है तरीका, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक सर्च कीजिएगा एजुफॉर टेक रीजनिंग कैलेंडर, ठीक है, शॉर्ट कैलेंडर। तो आपको पहला वीडियो एक 22 मिनट का या 20 मिनट का एक वीडियो दिखाई देगा। उसमें क्या है? जितने भी तरीके के कैलेंडर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैंने आपको उससे बता रखा है। आप उसको एक बार नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लगाइए, आपके सब क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है भी यहाँ पे पेयरिंग आपको दे रखी है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। मतलब क्या है? डिफरेंट, ठीक है। चलो, 25 और 631, अगर 25 का स्क्वायर करता हूँ 625 आता है, और 31 बनाना तो 6 जोड़ देता हूँ, 631। 30 का स्क्वायर करता हूँ 900 आता है, और 900 में अगर 6 जोड़ता तो 906 मिलता, बट यहाँ पे कितना आ रहा है? 908 आ रहा है। चलो, हो सकता है 6 ना जोड़ रहा हो, 8 जोड़ रहा हो, वो भी तो डिपेंड करेगा। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है मेरे पास 484। 484 में 6 जोड़ता हूँ तो कितना बनना चाहिए? यहाँ पे 490 बनना चाहिए। मतलब 6 वाला लॉजिक चल रहा है। 21 का स्क्वायर करूंगा तो 441 होता है, 6 जोड़ूंगा तो कितना बनना चाहिए? 447 जो बन रहा है। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास जो अलग है वो कौन सा है? ये वाला है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बनना चाहिए था ये और बन रहा है 908। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, जो क्या है? डिफरेंट है बाकी रिमेनिंग ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से आपको क्या करना है? ऑड वन आउट करना है। साइकेट्रिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो जो डॉक्टर होते हैं जो किडनी से डील करते हैं, किडनी, है ना। पल्मोनोलॉजिस्ट, तो पल्मोनोलॉजिस्ट हो गया हमारे पास जो लंग्स से, है ना, लंग्स जो होते हैं हमारे फेफड़े। और कार्डियोलॉजिस्ट हो गया हार्ट वाला डॉक्टर।
लेकिन साइकेट्रिस्ट की बात करता हूँ तो ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से डील नहीं करते, ये हमारे आईक्यू लेवल से, ठीक है, उससे डील करते हैं। साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, बहुत से साइकेट्रिस्ट का मतलब आपके जो माइंड में चीजें चल रही हैं। बाकी क्या है कि हमारे बॉडी के खुद ये इंटरनल पार्ट्स हैं। तो एक यहाँ पे जो डिफरेंट है, जो इंटरनल पार्ट नहीं है, वो है यहाँ पे आईक्यू, और ये क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो इसके अंदर एम्बेडेड नहीं, कौन सा मिल रहा है जो इसमें एम्बेडेड है। तो आप देखना चाहते हो तो इसमें आप देखो जो एम्बेडेड आपको दिख रहा है। अच्छा, ये वाला फिगर देखोगे, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ये और ये वाला क्या बन रहा है, ऑप्शन 2 बन रहा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन से बन सकते हैं, विच कैन बी फॉर्म। देखते हैं यहाँ पे, देखो पहले तो अपोजिट निकाल लो। ए का अपोजिट डब्ल्यू होना चाहिए, ए का अपोजिट डब्ल्यू होना चाहिए, पी का अपोजिट जे होना चाहिए, पी का अपोजिट जे होना चाहिए, तो ई का अपोजिट क्या होना चाहिए, आपके पास टी होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के अलावा मतलब कह सकता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको यही वाले बस एडजेसेंट नहीं दिखाई देंगे, बाकी आपका काम बन जाएगा। चलो चेक करते हैं। पहला देखते हैं क्या, ई का अपोजिट, ई ये लिखा है और ई का अपोजिट टी है, पी का अपोजिट, तो ये भी अगर अपोजिट है, पी का अपोजिट जे है, तो ये एक साथ कैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख सकते, ये अपोजिट फेज में होगा, ठीक है। ई डब्ल्यू ए, तो ए और डब्ल्यू एक साथ नहीं हो सकते, ये भी दूसरे का अपोजिट है, ये भी नहीं बनेगा। डब्ल्यू जे पी जे, फिर से पी जे आ गया, ये भी गलत है। टी ई टी, ई टी आ गया, मतलब ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3 बनेगा, मतलब इसमें से कोई भी फिगर हमारी नहीं बन के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आपको ये बताना है कि जब आप पेपर एक फोल्ड करते हो तो आपको इसमें से कौन सी फिगर दिखाई देती है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड फोल्ड किया, फिर आपने इसको बॉटम टाइप फोल्ड किया, फिर यहाँ पे आपने कटिंग कर डाली, और जब इसको ओपन करोगे तो ये वाला ऐसे बनेगा और ये वाला ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये यहाँ पे खुलेगा, और ये वाला जो ट्रायंगल सीधा बन रहा है ये सीधा ही बनेगा, और ये वाला ऐसे बनेगा, और यहाँ पे एक बिंदु आएगा, और यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा, और यहाँ पे एक बगल में स्क्वायर आएगा। तो अब आप देख लो, मैंने एक बना भी दिया यहाँ पे ट्रायंगल। तो कौन सा हमको ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो होगा, वो होगा ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीट से क्या बन रहा है, मॉडेस्टी बन रहा है, तो डेस्पेयर से क्या बनेगा। देखो कंसीट का जो अपोजिट होता है वो मॉडेस्टी होता है, तो डेस्पेयर का अपोजिट क्या होगा, डेस्पेयर क्या होता है, निराशा होती है, और निराशा की जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, आशा होती है, और आशा को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में होप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, होप बोलते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, चलिए। तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होप। तो डेस्पेयर क्या होती है, मैंने आपको बताई, होती है निराशा, और होप क्या हो गई, आशा हो गई, ठीक है। मॉडेस्टी क्या होती है, नम्रता होती है, कोई कितना मॉडेस्ट है, कितना नरम है। और जो कंसीड होता है वो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आपको बताना है भी यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, बताओ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो पैटर्न को देखो और क्या यहाँ पे हलचल चल रही है वो देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये चीज नीचे की तरफ मूव कर रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है, बिल्कुल जा रही है।
लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रही है, या फिर एक मैं ये बात भी कह सकता हूँ क्या कि ये वाला जो सिंबल है ये इधर को शिफ्ट हो गया, फिर ये वाला सिंबल इधर शिफ्ट हो गया। देखो ये वाला इधर आ गया, फिर ये क्या हुआ, ये ऐसे गया, पहले 180 डिग्री गया फिर डायगनली गया। अब क्या होगा, ये 180 जाएगा, ये क्या होगा, ये डायगनली जाएगा, जा रहा है। अब क्या होगा, ये 180 जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल हाँ। तो अगर ये 180 जाएगा तो अपने पास भी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 180 दिख रहा है आप लोगों को? तो आप कहोगे सर एक ऑप्शन तो मुझको ये भी नजर आ रहा है, अभी चाय की केतली मतलब चाय, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब सारे ऑप्शन भी हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या यहाँ पे कुछ एलिमिनेट कर पाए? हाँ, हमने एक चीज और एलिमिनेट करी, वो ये करी कि ये वाला ऑप्शन जो ट्राइंगल है ये यहाँ नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आएगा, ये यहीं पे यहीं रहने वाला है। सिमिलरली आप कहोगे कि सर ये वाला तो ऑप्शन ये रहा, लेकिन अच्छा, और दूसरी चीज आप देख रहे हो क्या कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये नहीं चेंज होना चाहिए ना, ये वाला तो यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहीं पे ही रहेगा। और ये वाला ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन 3 दिख रहा है, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रानी इज द सिस्टर ऑफ पीयूष एंड द डॉटर ऑफ कमल। ये जो रानी है, सिस्टर है किसकी, पीयूष की, और डॉटर है किसकी, कमल की। तो ये कमल क्या है, इसके पापा हैं। कमल इज द सन ऑफ गौरव। तो कमल कौन है भी यहाँ पे, गौरव का बेटा है, एंड द ब्रदर ऑफ आर्यन। और ये जो कमल है सन है गौरव का, और किसका भाई है, आर्यन का भाई भी है। ठीक है, आर्यन इज द फादर ऑफ रजनीश। आर्यन क्या है भी यहाँ पे, रजनीश का फादर है, ये रजनीश हो गया। हाउ इज आर्यन रिलेटेड टू पीयूष। तो आर्यन ये है और पीयूष ये है, तो ये चाचा बन गए, क्या बन गए, चाचा बन गए, और चाचा क्या हो गया, पैटर्नल अंकल हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने क्या कर दिया, मिरर रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, देखो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है अभी, ये वाला जो है, ये जो शेडेड पोर्शन है स्टार की विंग, ये इसी साइड आनी चाहिए। और ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ, यहाँ पे बोला गया द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 7 मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ संगीता। 6 years hence the age of Ramesh will be 3 times of his Mayank. If the present age of Mayank is 10 years, what is the stage of Sangeeta? एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप हमेशा प्रेजेंट एज मान लो कि रमेश की प्रेजेंट एज आर है, संगीता की प्रेजेंट एज एस है, और जो मयंक है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, एम है। ठीक है, अब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 7 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ संगीता। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो रमेश है, रमेश की जो प्रेजेंट एज है और जो संगीता की प्रेजेंट एज है उससे कितना ज्यादा है, 7 साल बड़ा है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, द एज ऑफ रमेश विल बी 6 year हैंस, मतलब 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद क्या हुआ, जो रमेश है उसकी एज क्या हो गई हुई, 6 साल के बाद। 6 साल के बाद रमेश की एज 6 साल से बढ़ गई होगी। वो कितना गुना है, 3 times है, किससे, मयंक की एज से। और यहाँ पे बोला हुआ है कि मयंक की जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल है। अगर मयंक की प्रेजेंट एज 10 साल है तो 6 साल बाद मयंक की एज क्या हुई होगी, 10 + 6 16। ये तो यहाँ से रमेश की एज निकल सकती है क्या, बिल्कुल निकल सकती है। 16 तिक्के कितना हो गया हमारे पास, 48 माइनस 6 कितना आ गया, 42। यहाँ पे हमने क्या निकाली, रमेश की एज निकाली, कितनी आई, 42 आई। प्रेजेंट एज पूछिए संगीता की भाई, अगर संगीता की प्रेजेंट एज पूछिए तो इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, यहाँ से हमने रमेश की एज तो निकाल ही रखी है।
तो आप क्या करोगे भी यहाँ से आर की वैल्यू है 42 में से 7 निकाल दो तो आपके पास एस आ जाएगा। तो 42 में से 7 गया तो कितना आएगा 35। तो संगीता की प्रेजेंट एज कितनी आ गई यहाँ पे 35 ईयर्स और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए भी करिए इसको क्वेश्चन को। क्या लिखा है, रिफ्यूजल को कोड किया गया है इस तरीके से 21 0 123 91 0 3। पोइट्री को कोड किया गया है 10 6 7 9 2। प्रॉफिट को कैसे लिखा जाएगा, एक काम करते हैं, सबसे पहले रिफ्यूजल है तो देखो यहाँ पे लिख रहा है 2 10 12 3 9 10 3 ऐसे लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं पहले भी कि सबसे पहले तो इनको मैं क्या करता हूँ ABCD अल्फाबेट में लिखाता हूँ। सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो ए लिख लिया हमने, ई लिख लिया, एफ लिख लिया, एल लिख लिया। अब क्या रह गया PQRS, तो फिर R आएगा, फिर S आएगा, फिर U आएगा। अब यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं तो कोड को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है 2, इसका लिखा है 10, इसका लिखा है 12, इसका लिखा है 3, 3 लिखा है 39 लिखा है। तीन है, ये 9 है, ये 10 है, ये 3 है। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो पहले इनके कोड देखते हैं। इसका कोड 1 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 19 होता है, 21 होता है। देखो दिख गया मेरे को। अगर मेरे पास क्या है, सिंगल डिजिट है तो उसकी क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिंगल डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ मैं वो बोल रहा हूँ वोवल है, ठीक है, अगर नहीं वोवल नहीं है, सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है तो आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो। लेकिन जहां पर 2 डिजिट वाला नंबर मिल गया, 1 इसका कर रहे हो सब, 1 + 2 3, 1 + 8 9, एस कितना हो गया, 1 + 9 10 हो गया, और 2 + 3 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो पॉइंटरों को भी ऐसे लिखा होगा, तो हमें लिखना है यहाँ पे प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट में सबसे पहले क्या आता होगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आई, एफ आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसकी प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हो। फिर क्या आएगा 15, फिर आएगा 16, 15 का मतलब 15 मतलब होता है O, फिर होता है 16 मतलब P, फिर आता है R, फिर आता है T। ठीक है, तो देखो हमने F लिख लिया, I लिख लिया, O लिख लिया, P लिख लिया, R लिख लिया, T लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखो। 6 है, 9 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, और 12 ही देखते मुझे ऑप्शन चमक गया, वो है ऑप्शन 4। यही इसका आंसर होगा, चेक कर सकते हो फर्दर। 9 को लिखूंगा 18, 15 को लिखूंगा 5 + 1 6, 16 को लिखूंगा 6 + 1 7, 18 को लिखूंगा 1 + 8 9, 20 को लिखूंगा 2। ये इसका आंसर रहेगा। तो देख सकते हो भी कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा फिट होगा। तो देखो मैक्सिमम केसेस में तो लास्ट में इक्वल टू आना चाहिए, जो यहाँ पे है, मतलब ये तो ऑप्शन एलिमिनेट से निकल गया। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवीजन का साइन कहाँ पर जा रहा है, 23 से ये कट रहा होगा 483। तो देखते हैं अभी 483 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 23 से तो ये कितनी टाइम्स जाना चाहिए। तो अगर 2 टाइम्स करूंगा तो 46 21 टाइम्स जाना है। मतलब ये बचेगा मेरे पास 21। मैंने डिवीजन वाला लगाया है तो ये भी हटा दिया मैंने। ये दो ऑप्शन है, इसको चेक कर लेते हैं। 21 - 93 प्लस का 16 × 4 क्या मेरे को 50 देगा।
ये प्लस का है 16 × 4, कितना हो गया मेरे पास 64। ये 64 जोड़ू तो ये 585 बन रहा है, ये तो 50 नहीं देगा, तो ये नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार। 21 + 93 माइनस का 16 × 4, तो 21 + 93 ये हो जाएगा 114, माइनस करूंगा 64 तो ये 0 और ये 50, 0 50। आपका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे झारखंड क्या है, झारखंड किससे रिलेट कर रहा है, रांची से। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। तो आपको बताना है मेघालय की क्या होती है, शिलोंग होती है, बिल्कुल ठीक है। मिजोरम की क्या होती है, एजवल होती है। असम की क्या होती है, हमारे पास दिसपुर होती है। और सिक्किम की क्या होती है, सिक्किम की होती है हमारे पास गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल, देखो सर्कल का एक हिस्सा क्या होती है, आर्क होती है। सर्कल है, ये काट दिया आपने तो क्या बन गई आपको, ये एक आर्क मिल गई। तो प्लांट का एक हिस्सा क्या होगा, प्लांट का हिस्सा क्या होगा आपके पास, ट्री नहीं होगा, स्टेम होगा, तना होगा, ठीक है। क्लोरोफिल तो आप जानते हो, तो ग्रीन कलर का रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको बताना है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो करते हैं भी इसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, या एक काम करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं लास्ट में, ठीक है, क्योंकि इसमें काउंट करना होगा तो मैं लास्ट में करा दूंगा आपको। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब एग्जाम में भी क्या होता है, इसी तरीके से करना चाहिए कि जो लग रहा है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको मत करो अभी, उसको बाद में कर लो। अब ये देखो ऑप्शन चेक करना हो तो पहले ऑप्शन क्या है, अलग अलग है। सी से बन रहा है एच, सी का मतलब 3 है, एच का मतलब 8 है, एम का मतलब 13 है, आर का मतलब 18 है। तो क्या होगा, 5 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 5 जुड़ेगा, तो 5 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 23 बनेगा। और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डब्ल्यू की होती है, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, वेट, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आपको बताना है भी इसमें से कौन सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, कौन सा भिन्न है इसमें। तो बी डी वाई एफ, तो कोई अपोजिट वाला तो खेल नहीं है इसमें, नहीं है। तो क्या होगा फिर, वो डिफरेंस वगैरह देखते हैं, चलो बनाते हैं भी। तो बी लिखा हुआ है, बी मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। डी मतलब 4 हो गया। वाई मतलब 24 हो गया, और एफ मतलब 6 हो गया। एक्स मतलब कितना हो गया, ये 25 हो गया, सॉरी, है ना। एक्स मतलब कितना हो गया, 24। जेड मतलब 26। टी मतलब 20, और ये मतलब 2। एन मतलब 14। पी मतलब 16। के मतलब 11। आर मतलब 18। टी मतलब 20। वी मतलब 22। क्यू मतलब 17, और एक्स मतलब 23। देखते हैं कुछ बन रहा है, लॉजिक नहीं बन रहा। तो 2 से 4 हुआ तो आपने प्लस का 2 किया होगा, प्लस का 2 किया, प्लस का 2 किया, प्लस का 2 किया, सब में फॉलो हो रहा है। 4 से भैया 25 बन रहा है, तो 4 से 25 मतलब यहाँ पे आपने 21 जोड़ा, यहाँ पे आपने 20 जोड़ा होगा, तभी तो आपके पास ये बना 20। 16 से 21 बना, ठीक है। तो 16 से 21 बनने का मतलब ये हुआ, अगर ये 16 से 10 + 10, हाँ 21 बन गया, तो ये भी 21 जुड़ा। 22 से आपने बनाया है 17, तो ये भी आपके पास 21 जुड़ा। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास ऐसा नजर आ रहा है जो क्या है यहाँ पे अलग है, वो क्या है, ऑप्शन 2। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक साथ नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए भी इसको क्वेश्चन को। 4 लिखा है, 10 लिखा है, फिर आ रहा है 53। तो देखो 4 से 10 बनाना है, 4 से 10 कब बनेगा, जब 4 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो 12 आता है, और 12 में से 2 निकालता हूं तो 10 आता है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 से बन रहा है 53। तो क्या होगा, अभी 10 से अगर 53 बनना है तो 10 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो 50,
50 में यहाँ पे 3 जोड़ता हूँ तो 53 बनता है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या ये वाला काम कर जाएगा अपना लॉजिक। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 8 को चेक कर लेते हैं। 8 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो 24 आएगा। 24 में 2 निकालूंगा तो 20 नहीं आएगा। 20 नहीं आएगा तो ये वाला गलत हो रहा है इसके हिसाब से। 5 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो 15 आता है और 15 में 2 निकालता हूँ तो 13 आता है। बन रहा है काम थोड़ा थोड़ा। फिर 13 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो कितना मिलता है मुझको, 5 से करता हूँ तो 65 मिलता है। 65 में 3 जोड़ूंगा तो 68 मिलना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं चल रहा लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं फर्दर अगले को। 7 की मल्टीप्लाई में 2 से कितने से 3 से करता हूँ तो 21 मिलता है और 21 में से 2 निकालता हूँ तो 19 मिलता है। ठीक है, 19 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो 95 मिलता है। 95 में 3 ऐड करूंगा तो 98 मिलता है। तो ये क्या मेरा लॉजिक काम कर गया? बिल्कुल कर गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ऑप्शन 3 हो गया। आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सीरीज से क्वेश्चन मिल रहा है देखने को। 6, 6, 8, 24, 28, 140। तो 6 है, लिख लेते हैं यहाँ पे 6, 6, 8, 24, 28, 140। अच्छा, 8 से 24 कब बनेगा? जब आपने इसको 3 गुना किया होगा। 24 से 28 कब बनेगा? जब आपने इसमें 4 जोड़ा होगा। 28 का 5 गुना ये बनता है। तो ये ऑल्टरनेट बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपने 2 जोड़ा होगा, 1 से मल्टीप्लाई करी होगी। अगला नंबर क्या होगा? जुड़ेगा। तो यहाँ पे 2 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 4 जोड़ा है तो यहाँ पे 6 जुड़ेगा। तो कितना बनेगा? 146। कितना हो गया? 146 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अगर इस पेपर को फोल्ड किया तो आपको ये कैसा नजर आएगा? चलो देखते हैं इसको। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, हमने सबसे पहले ऊपर से नीचे फोल्ड किया, फिर साइड से इस तरीके से फोल्ड किया। तो ये वाला ऐसे बनेगा। ऐसे बनना चाहिए कुछ कुछ। ठीक है, तो ये वाला बन रहा है ऐसा, ये भी बन रहा है ऐसा, ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। अब इसको आप खोलोगे तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा। तो ये गड़बड़ हो गया। तो यही ऑप्शन बचा आपके पास, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम मैट्स आर कारपेट। ये रहे मैट, ये रहे कारपेट। सम मैट आर कारपेट, सम कारपेट आर ब्लैंकेट। ठीक है, चलो ये कारपेट है और ये ब्लैंकेट है। नो ब्लैंकेट इज क्विल्ट। तो ये ब्लैंकेट क्विल्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरा रिलेशन हट गया है। अब देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन क्या क्या लिखा हुआ है। नो क्विल्ट इज अ ब्लैंकेट, क्विल्ट ये है, और यहाँ पे क्या है? नो क्विल्ट इज अ कारपेट। तो क्विल्ट ये है, कारपेट ये है, तो ब्लैंकेट से मना कर रखा है, ये वाला से छू सकता है, बिल्कुल छू सकता है, तो ये बात तो गलत है। नो ब्लैंकेट इज अ मैट, तो यही बात, ये ब्लैंकेट है और ये मैट है, तो भाई रिलेशन ब्लैंकेट और क्यू में है ना, तो ये हो सकता है भी, पॉसिबिलिटी ऐसे ही बन सकती है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। सम कारपेट्स आर मैट, कारपेट और मैट ये तो बन ही रहा है, तो दिख ही रहा है हमको, और अगर ये दिख रहा है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, नेपट्यून प्लेनेट, ठीक है। अब देखो, नेपट्यून क्या है? एक प्लेनेट है, और मून क्या है? थोड़ा सा अलग है, तो यही ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आपको बताना है कि डी के अपोजिट कौन सा आएगा। तो डी कहाँ पे दिख रहा है आपको? अच्छा, ए बी सी डी ई एफ है, तो डी हो सकता है भी, कोई जो अल्फाबेट बच जाए उसका ही होगा। अब आप यहाँ पे देखो कि कॉमन नंबर आपको यहाँ पे ई है और बी है, यहाँ पे ए का अपोजिट एफ हो गया। एक काम करते हैं,
यहाँ पे भी 2 हैं। इस फर्स्ट और इस वाले टाइप में लिखता हूँ, तो मैं एक एंटी क्लॉकवाइज लिखता हूँ, बी से, बी फिर सी फिर ए, फिर इस वाले डायज में क्या होगा, बी फिर ई फिर एफ। ठीक है, अब देखो ए का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया, सी का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया, तो बी का अपोजिट क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 3 हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है डिवोशन, जील, विजन, फ्यूरी। फ्यूरी क्या है, एक इमोशन है, गुस्सा आता है। झील, झील क्या होती है, मतलब ये भी क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं ये भी एक इमोशन है ना। झील कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी है ना, मतलब हाई लेवल है ना, जिसको झील बोलते हैं। डिवोशन, तो झील मतलब कह सकता हूँ कि जो होता है ना, उत्साह जोश होता है ना, उत्साह जिसमें बहुत होता है, तो वो झील होता है। डिवोशन मतलब वही भी आस्था हो गई, भक्ति हो गई, है ना। तो विजन क्या है, यहाँ पे दृष्टि है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बाकी सब क्या है, हमारे इमोशंस है, लेकिन दृष्टि क्या है, एक विजन है, ठीक है, जब हम देख सकते हैं। तो ये फ्यूरी हो गया, झील हो गया, डिवोशन हो गया, ये सब हमारी क्या है, भावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। और यहाँ पे क्या है कि आपके पास वही वर्ड है, देख लेते हैं फटाफट, इसमें कितना टाइम लगता है। 3 5 तो हो गई होगा, तो 3 वाला हटा लो यहाँ से, 5 वाला भी हटाइए। ठीक है, अब देखो अगला, 4 होगा या 2 होगा, ठीक, एलिमिनेशन से कर रहे हैं हम लोग। तो ग्लिसरीन होगा या ग्लाइको होगा, तो आप कहोगे सर ग्लिसरीन होगा, तो ग्लिसरीन होगा मतलब चौथा होगा, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्च्यू को इन्होंने इस तरीके से लिखा है, तो ओमिनियस को किस तरीके से लिखा जाएगा, तो पहले एक काम करते हैं, वी आई आर टी यू ई। तो वी का मतलब कितना होता है, 22, आई का मतलब 9, आर का मतलब 18, टी का मतलब 20, यू का मतलब 21, ई का मतलब 5। डी बी जेड बी एन एक्स। डी का मतलब 4, बी का मतलब 2, जेड का मतलब 26, डी का मतलब 2, एन का मतलब 14, एक्स का मतलब 24। अच्छा, 22 से अगर 4 जा रहा है, तो 22 और 4 कितना हो गया, 26, और 26 और 4 मतलब प्लस का 8। 9 से अगर 2 जा रहा है मतलब माइनस का 7। 18 से 26 प्लस का 8। 20, तो 20 और 6 प्लस हो रहा है, तो 20 और 6 ये तो प्लस का 8 हो रहा है। 21 से 14, 21 से 14, 7 4 11 7, 5 से 24 माइनस का 7। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है, जैसे ये आई लिखा हुआ है, ये यू है, ये ई है, ये सब क्या है, ये वॉवल है। तो वॉवल के साथ में क्या हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है, और जो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट है उसके साथ क्या हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या लेना था, यहाँ पे हमें बनाना है ओमियस, ओमिनियस। तो वॉवल देख लो कहाँ कहाँ पे है, ओ वॉवल है, आई वॉवल है, ओ वॉवल है, यू वॉवल है। ठीक है, तो देखो भी, जब ओ से आप क्या करोगे, ओ का मतलब कितना हुआ, 15, 15 में जब आप 7 निकालोगे, तो आपके पास कितना बचेगा, अभी हमारे पास 8 बचेगा, और 8 का मतलब एच होता है। ठीक है, एम का मतलब 13 होता है, 13 में जब आप 8 जोड़ोगे तो बनेगा 21, और 21 का मतलब यू होता है, तो एच यू वाला बनेगा आंसर। और मुझे मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन 3, तो इस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको फर्दर नहीं चेक करना, ठीक है, लॉजिक पकड़ना था। ऑप्शन ने हमारी काफी हेल्प करा दी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि ये वाली फिगर कहाँ पर एम्बेडेड आपको दिख रही होगी। देखो यहाँ पे क्या है, सीधा है और यहाँ पे तिरछा है, तो यही वाला फिगर आपको दिख रहा है।
थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 308 को 101 लिखा है। अच्छा, 308 को 101 लिखा है, मतलब 101 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो 303 मिलेगा, और 303 में अगर 5 जोड़ता हूँ तो 308 बनता है। तो अगर ये वाला लॉजिक काम कर गया तो 78 की मल्टीप्लाई में 3 से करता हूँ और साथ में ये करूंगा प्लस का 5 करूंगा। तो भाई मैं यूनिट से चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है 24, तो आखिरी में 24 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो लास्ट में 9 होना चाहिए। हो तो रहा है, तो उसको और चेक कर लेते हैं। 3 है, दैट इज डिफरेंट। जो डिफरेंट होगा वो हमें चेक करना है, मतलब ये तो बन रहा होगा, ठीक है। तो 21 है और 24 है, मतलब ये हो गया 239, 234, 239। ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है लॉजिक। 107 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ, 321 में 5 जोड़ता हूँ, 326 बन रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो इसका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, आप चेक कर लो। 66 को आप 3 से करोगे तो 18, और 18 में 5 जोड़ोगे तो 7 नहीं आएगा, 3 आएगा लास्ट में। चलिए इसको करते हैं। 3 13 14, 3 13 4 6 67 31 5 क्वेश्चन मार्क और 20। अब बताइए। 3 13 14। अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 में 4 जोड़ा 13 है। फर्स्ट कॉलम वाइज है ना, रो वाइज। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 जोड़ूंगा 13 आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में ये थर्ड नंबर जोड़ता हूँ तो 67 मिल रहा है। बात अपनी बन गई। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 20 जोड़ूंगा तो 45 आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 45। आसान था, हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 से 8 और 11 से 6, आपको बताना है भी इसमें से किसके साथ क्या रिलेशन होगा। 16 से 8, 16 से 8 मतलब 8 से 16, 8 दूनी 16, 11 6 12 हो गया। देखो, ये 16 है, 16 में मैंने किया 4 ऐड, तो कितना बना? 20। ठीक है, फिर मैंने इस 20 को किया 5 से भाग, कितना आया? 4। फिर मैंने इस 4 को जो भी आया उसको मैंने फिर से क्या किया, 4 से ऐड किया, तो कितना मिला? 8। तो ये मेरे पास पहला नंबर था और ये मेरे पास दूसरा नंबर था। अगर ये वाला काम इसमें हो जाता है तो हमारी बात सही होनी चाहिए। 11 में मैंने पहले किया 4 ऐड, कितना बना? 15। फिर 15 में मैंने क्या किया? 3 से भाग, 5 से भाग, 3 आया। फिर 3 में क्या करूंगा मैं? नहीं बन रहा। अच्छा, ऐसे नहीं बन रहा तो हो सकता है ये चीज ऐसे काम बन जाए। अगर 4 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तब भी तो 8 मिल रहा है, और 3 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करता हूँ तो 6 मिल रहा है। हाँ, ये वाला बन रहा है। तो सिमिलरली क्या होगा, 21 लिखा है ना, 21 में पहले 4 जोड़ूंगा, 25 बनेगा। 25 को 5 से भाग करूंगा तो 5 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या है, अलग सा कंसेप्ट था, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। एच, एच का मतलब 8, क्यू का मतलब 17।
आई का मतलब 9, टी का मतलब 20, इसका मतलब 11, पता नहीं 14। अब देखो मुझे एक सीरीज ये दिख रही है, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 17 + 3 20, तो 20 + 3 आना चाहिए, तो 20 + 3 तो 23 हो गया। अच्छा, एक चीज और, वो ये है कि यहाँ पे देखो ऊपर देखोगे तो 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3 चल रहा है, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो हो सकता है ये 3 में 4 जोड़ दूं, 4 जोड़ूंगा तो 24 आएगा, बट 24 मेरे पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 24 से हटकर 5 जोड़ता हूँ, 5 जोड़ता हूँ, तो जब 5 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, वाई 25, 25 का मतलब वाई हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने, एक क्वेश्चन रह गया था हमारे पास, वो कौन सा रह गया था, ट्राइंगल वाला रह गया था, तो ट्राइंगल वाले की तरफ चलते हैं। ये रहा, इसको और कर लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा यहाँ पे ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो इसको भी करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से, बाकी आप भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे ट्राइंगल बने हुए हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो इसको करें, चलो हिम्मत तो करते हैं, देखते हैं। एक है, ये दो है, तीन है, चार है, फिर कौन सा बन रहा है, पांच बन रहा है, फिर कौन सा दिख रहा है, अभी छह दिख रहा है, सात दिख रहा है, आठ दिख रहा है, नौ दिख रहा है। ठीक है, और इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे, ये 10, तो 10 ट्राइंगल तो हमारे ये बन गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10 बन गए हमारे पास, चलो अब हम कलर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं जो कॉम्बिनेशन से बन रहे होंगे, बहुत से ट्राइंगल कॉम्बिनेशन से बन रहे होंगे। अच्छा, एक ये वाला बन रहा है, 11 12 13, तो 13, ये तीन येलो वाले हो गए, तो 13 तो ये हो गए भाई। और क्या बन सकता है हमारे सामने, अब देखो, एक, दो, तो दो इधर, सिमिलरली दो इधर, तो दो और दो चार। ठीक है, ठीक है, तो कितने हो गए, 17 हो गए। अभी हमारे पास एक ट्राइंगल और कोई छूट रहा है। देखो, एक ये वाला छूट रहा है, एक, कितना हो गया, 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो चलिए भी, आई होप आज का जो सेशन है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। हालांकि ये कंपेरेटिवली भी इजी था जो हम लोगों ने पहले किए थे, बट इजी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो लॉजिक है, जो पीछे का कंसेप्ट है, हम लोग उन पे बात करते हैं, और बाकी आप भी कोशिश कीजिए कीजिए कि कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि आप भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन जो होगा 7। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू।